नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल हिंदी की पाठशाला गुरुजी के साथ में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय मित्रों, अपने इस चैनल से यूं ही जुड़े रहिए और इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने मित्रों को इसे सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, इसके सदस्य बनने के लिए कहिए और अपने इस चैनल को एक नई ऊंचाई तक, एक नए मुकाम तक लेकर जाइए। ऐसी आप सभी से कामना है। इस चैनल की ऊर्जा, इसकी शक्ति, आप लोगों का साथ, आप लोगों का विश्वास ही है। इसे बनाकर रखिए और इसे चैनल को शक्तिवान, ऊर्जावान बनाकर रखिए, ऐसी आपसे मैं उम्मीद रखता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों की परीक्षाएं बहुत नज़दीक हैं। परीक्षा के दौरान, परीक्षा से पूर्व आपकी तैयारियों को लेकर लोग तरह तरह की बातें करते हैं और ये बातें कभी आपको प्रोत्साहित करती हैं तो कभी आपको हतोत्साहित भी कर देती हैं। प्रोत्साहित करती हैं तो बहुत अच्छी बात है कि आप प्रोत्साहित होंगे, कुछ नया करेंगे। लेकिन जब ये बातें आपको हतोत्साहित करती हैं तो आप जिस भी क्षेत्र में अपनी शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने ज्ञान का प्रदर्शन कर रहे हैं, वहाँ पर आपके साथ कुछ ना कुछ गलत हो जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, आज की मेरी जो ये कहानी है, एक प्रेरणादायक कहानी है। ये कहानी आपको बताएगी कि जब आप किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप केवल और केवल अपने मन की सुनिए, अपने मन की सुनिए, अपने दिल की सुनिए। जमाने की तरफ ध्यान मत दीजिए, क्योंकि जमाने का तो काम ही है आप में कमियां निकालना, आपको हतोत्साहित करना। चलिए, आज मैं एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि जब आप अपने मन की सुनकर कोई काम करते हैं तो सफलता के प्रतिशत कितने बढ़ जाते हैं, और जब आप ज़माने की बातों को सुनते हैं तो असफलता कितने प्रतिशत आपके नज़दीक आती है। प्रिय विद्यार्थियों, ये कहानी आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी, मैं उम्मीद करता हूँ, और आप इस कहानी को सुनने के बाद मोटिवेट भी होंगे। आपको एक प्रेरणा भी मिलेगी कि आपको अपने मन की सुनते हुए आगे बढ़ना है। इस कहानी का आनंद लेने के लिए, इससे शिक्षा लेने के लिए इस कहानी को अंत तक ज़रूर सुनिएगा। उम्मीद करता हूँ अंत तक सुनने के बाद आप में एक बदलाव ज़रूर आएगा। चलिए, तो मैं अपनी कहानी आरंभ करता हूँ। ये कहानी कुछ इस प्रकार है। एक राज्य में एक राजा ने एक तालाब के अंदर एक बहुत बड़ा, बहुत विशाल, बहुत मोटा सा लोहे का एक खंभा लगा दिया। और जब वह खंभा लगवाया गया तो उस तालाब में रहने वाले मेंढकों ने एक दिन एक विचार किया कि क्यों ना हम एक प्रतियोगिता करें और इस लंबे से खंभे के ऊपर चढ़ते हैं। जो इस खंभे के ऊपर चढ़ जाएगा वह विजेता कहलाएगा और वही सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होगा, सर्वशक्तिमान होगा हम मेंढकों के बीच। प्रतियोगिता का दिन निश्चित हुआ, प्रतियोगिता निश्चित हो गई। प्रतियोगिता का जिस दिन आया उस दिन सारे मेंढक जो उस तालाब में रहते थे वह उस खंभे के ऊपर चढ़ने का प्रयास कर रहे थे। ये बात आसपास के तालाबों तक फैल गई थी। आसपास के मेंढक भी वहाँ आए, उनने भी उस प्रतियोगिता में भाग लिया। लेकिन जैसे ही उन मेंढकों ने चढ़ना आरंभ किया, वो खंभा इतना विशाल था, इतना ऊंचा था कि कोई उस पर चढ़ ही नहीं पा रहा था। वहाँ दर्शकों की भीड़ लगी थी और जब दर्शकों ने देखा कि कोई भी मेंढक उस पर नहीं चढ़ पा रहा है, कोई भी प्रतिभागी उस पर नहीं चढ़ पा रहा है, तो उन्हीं दर्शकों के बीच से एक आवाज़ आने लगी, अरे कोई नहीं कर पाएगा, ये तो असंभव है, ये कोई कर ही नहीं सकता, अरे तुम नहीं कर पाओगे, अरे तुम नहीं कर पाओगे, अरे तुम नहीं चढ़ पाओगे। इस प्रकार जो भी प्रयास कर रहा था, कुछ प्रयास करने के बाद वह वापस गिर जाता था और उस प्रयास में सफल ही नहीं हो पा रहा था। जो भी प्रयास करता पीछे से एक आवाज़ आती कि तुम नहीं कर पाओगे, तुम नहीं कर पाओगे, अरे ये असंभव है, इस लोहे के खंभे पर चढ़ पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।
इस प्रकार सारे के सारे मेंढक हतोत्साहित हो रहे थे। उन्हीं मेंढकों के बीच में एक मेंढक निरंतर प्रयास कर रहा था। लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे, तुमसे नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर पाओगे, ये असंभव है। लेकिन वह मेंढक निरंतर प्रयास करता जा रहा था, प्रयास करता जा रहा था। जनता की तरफ देखता था, जनता बहुत जोर से जोश से कुछ चिल्ला रही थी। उस मेंढक ने प्रयास किया और प्रयास करने के बाद अंत में वह मेंढक उस खंबे के ऊपर चढ़ गया और वह उस प्रतियोगिता का विजेता घोषित हुआ। सारे के सारे हैरान थे कि आखिर ये कैसे संभव है, जिस पर कोई नहीं चढ़ पा रहा था उस पर आखिर ये कैसे चढ़ गया। जब उसके पास आकर लोगों ने पूछा कि भाई तुमने ये कैसे कर लिया, जो असंभव लग रहा था, जिस प्रतियोगिता को कोई जीत नहीं पाया, जिस खंबे पर कोई और मेंढक चढ़ नहीं पाया, आखिर तुम कैसे चढ़ गए। वहीं एक दूसरा मेंढक आया, कहने लगे, अरे भाई तुम किससे बोल रहे हो, इसको तो कुछ सुनाई ही नहीं देता है, ये तो बहरा है, ये कुछ सुन ही नहीं पाता है। फिर दूसरे मेंढकों ने उस मेंढक से कहा जिसने बताया था कि ये बहरा है, कि भाई इससे पूछो कि ये कैसे किया इसने। तब उस मेंढक ने बताया कि मैं सुन नहीं पा रहा था, लेकिन आप लोगों को देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि आप लोग कह पा रहे थे कि चढ़ पाओगे, तुम कर पाओगे, तुम चढ़ जाओगे, और इसी चीज़ को मैं समझकर मैंने प्रयास किया और मैं इस खंबे पर चढ़ गया। प्रिय विद्यार्थियों, इस कहानी से आपको क्या समझ आ रहा है? प्रिय विद्यार्थियों, इस कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो मेंढक जब किसी की सुन नहीं पा रहा था, इसलिए अपनी मंजिल पाने में, विजय होने में सफल हो पाया, क्योंकि लोग तो उसको हतोत्साहित कर रहे थे कि तुम नहीं कर पाओगे, लेकिन वो किसी और की नहीं सुन रहा था, बस अपने दिल की सुन रहा था। इस कारण वह उस खंबे पर चढ़ पाया। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आप भी अपने दिल की सुनिए, अपने मन की सुनिए। दुनिया की सुनेंगे तो आप मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे, मन की सुनेंगे तो आप मंजिल तक ज़रूर पहुंचेंगे। पढ़ाई में लग जाइए, अपने मन की सुनिए। मैं उम्मीद करता हूं आपका मन आपसे हमेशा पॉजिटिव ही कहेगा कि यस, आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, आप में करने की क्षमता है। प्रिय विद्यार्थियों, इसी सोच से आगे बढ़िए, अपनी मंजिल को पाइए, एक नया इतिहास गढ़िए और इतने अच्छे अंकों से सफल होइए कि सारे के सारे लोग आपकी वाहवाही करते रहें। सारे के सारे लोग को जवाब आप अपनी सफलता से दीजिए। इसी आशा, इसी उम्मीद के साथ अगली वीडियो में हम कुछ नए शिक्षण सामग्री के साथ मिलेंगे। तो मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।